कश्मीर के सफीर की कामयाब मिशन कश्मीर के बाद वतन वापसी। एयरपोर्ट पर खिताब करते हुए कहा, दुनिया साथ हो ना हो, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। जब तक हम साथ देंगे, कश्मीरी जद्दोजहद करते रहेंगे। हम जिहाद करके अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं। ऊंच नीच आती रहती है, बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को दुनिया में बेनकाब करेंगे। मजीद बोले, पूरे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, खास तौर पर बुशरा बेगम का, जिन्होंने बहुत दुआएं की। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पूरी विफाकी काबीना, अरकान असेंबली और दीगर सियासी रहनुमा मौजूद थे। कारकुनान की जबरदस्त नारेबाजी, हाथों में परचम उठा रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर खिताब के बाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। रास्ते पर मुतादिद इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए। गफीर इस बात की निशानदेही करता है, जो दिलों में बसते हैं वो तारीख के औराक में हमेशा जिंदा भी रहते हैं और अवाम अपनी पलकों पे बिठाते हैं। तारीख साज खिताब जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में किया, अहले कश्मीर की नुमाइंदगी की, दुनिया भर के पिसे हुए मुसलमानों की आवाज बने। जो दिलों में बसते हैं वो तारीख में जिंदा रहते हैं। जिंदा कौमें अपने हीरो का इसी तरह इस्तकबाल करती हैं। मुख्तसर कॉल पर एयरपोर्ट पर तिल धरने की जगह नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ना सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरी दुनिया के बसने वाले मुसलमानों की आवाज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। मावने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का आलमी फोरम पर भारत को फिर मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी मिशन के एहलकार जुल्करनैन छीना ने अक़वाम मुत्तहिदा में जवाबल जवाब के दौरान कहा, गांधी के कातिल सेकुलर भारत का कत्ल कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत RSS का नजरिया आगे बढ़ा रही है। भारत ने जनरल असेंबली में मकबूजा आबादी का जिक्र तक नहीं किया। इमरान खान ने तकरीर में भारत का सफाक चेहरा बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन हक़ाइक़ पर रोशनी डाली जिन्हें भारत छुपाना चाहता है। इमरान खान की तारीखी तकरीर ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को मजीद तेज कर दिया। श्रीनगर में बदतरीन पाबंदियों के बावजूद 24 घंटे में 23 मुजाहरे। मसाजिद के लाउड स्पीकर के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हक में नारे। भारतीय अखबार की भी तस्दीक। भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से मुतादिद कश्मीरी जख्मी। कश्मीरियों पर जिंदगी बंद हुए मुसलसल 56 रोज गुजर गए। हुकूमत सड़कों पर आवाम को खड़ा करके तालियां बजवाती है। कश्मीरी बहन भाइयों पर तारीखी हमला हुआ और वज़ीर-ए-आज़म की बेबसी देखिए। वो कहते हैं, मैं क्या करूं। इस पर आवाम मायूस हुए। भारत ने कश्मीर को जेल बना दिया। पाकिस्तान में एहतसाब की जरूरत है, यहाँ सियासी इंतकाम चल रहा है। बिलावल की सहवन शरीफ में गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, इमरान खान का मवाजना भुट्टो से किया जा रहा है। इस पर बिलावल बोले, काश ऐसा होता। वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में हर मसले पर यू टर्न लिया। हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में 16 वोट हासिल नहीं कर सकी। इमरान खान कौमी असम्बली में कश्मीर पर अमली इक़दामात से आगाह करें। तकरीरों से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। बदतरीन महंगाई ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया। हुकूमत को मईशत की समझ नहीं आ रही। सरमायादारों को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान ताहिरुल कादरी की तरह सियासत से रिटायरमेंट ले लें। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। खित्ते के अमन का दुश्मन भारत हरकतों से बाज न आया। कंट्रोल लाइन के नकियाल और रकचक्री सेक्टर्स पर बेला इश्ताल फायरिंग। 60 साल खातून और 13 साल बच्चा शहीद। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय चौके पर जवाबी फायरिंग से दुश्मन अपने बिलों में छुप गया।
डेंगू पर काबू पाना हुक्मरानों के बस से बाहर। कातिल मच्छर ने रावलपिंडी में एक और जान ले ली है। डेंगू के डंक से हलाकतें 23 हो गईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक। 16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। वफाकी हुकूमत का डेंगू के फैलाव की तहकीकात आलमी इदारों से कराने का फैसला। आलमी इदारा सेहत, अमरीका और श्रीलंका से रब्ता किया जाएगा। नून लीग की उज़मा बुखारी ने कहा, यूटर्न तकरीर का असर खत्म हो गया हो तो डेंगू पर संजीदा हो जाएं। कर्जों और आमदन में बढ़ता हुआ फर्क। IMF जायजा मिशन को तारीखी खसारों की तफसील पेश करने की तैयारी। टैक्स चोरी, बिजली और गैस बिल्स की अदम अदायगी और इदारों की बेकाबू अखराजात की तफसील तैयार। गर्दशी कर्जों पर सूद की अदायगी में मुश्किलात की दास्तान भी पेश की जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि रुपए की कदर में कमी से कर्जों की अदायगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं। बैंक से हुकूमती कर्जों में इजाफा सूरत हाल मजीद मखदूश कर रहा है। चमन धमाके में शहीद मौलाना मोहम्मद हनीफ की नमाज जनाजा आबाई इलाके मिलताबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान भर में सोग फिजा सोगवार। कलात, ज़ियारत, दुकी और नसीराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से बोलान समेत कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। छत भी टूट गया, सब कुछ टूट गया है। अब हम कहाँ जाएं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता। एक तंबू दिया ना, उसमें हम 20-15-20 बंदे कैसे रहे। हमारे मसाई ये भी मुतासर है, इनकी कोठी गिरी है, इन्होंने हमें ये टेंट दिया तो रात को लगाया तो बारिश में अगले दिन भी भीगते रहे। कोई गल नहीं, ये जलजला आ गया, तकलीफा आनियां रही, लेकिन इसने ये मतलब नहीं कि कोई भैन भरा जरा ठीक हुआ उसकी तक्या भी ना मुझे। रहने को छत नहीं, खाने को राशन नहीं, बचा कुचा सामान भी बारिश की नजर हो गया। आज़ाद कश्मीर में हौलनाक ज़लज़ले के बाद मसाइल के अंबार। मुतासरीन दुहाइयाँ देने लगे। NDMA और पाक आर्मी की कोशिशों से मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने लगे। मुतासरा इलाक़े में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अद्वियात, राशन, टेंट और कंबलों की तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल ज़लज़ला ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला ज़दगान से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, ज़लज़ले से 5,000 घर बुरी तरह मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा तबाही साहन के करीब गांव में हुई। आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। जख्मी होने वालों के इलाज मुआवजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 21 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कानून 1947 में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स मंजूरी भी पेश की जाएंगी। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून 2010 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। डेंगू में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आप आ जाए ना, मैं आपको विजिट कराता हूँ। इंशाल्लाह हम बनाएंगे पैरे। इस चीज पे टैक्स दे रहे हैं। वाटर एंड सेवरेज की बात करते हैं, मैं भी नहीं देता वाटर एंड सेवरेज का टैक्स। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची का इलाका लियारी मसाइल का गढ़। सेवरेज की सूरत हाल इंतहाई नाकिस। 92 न्यूज ने हक़ाइक़ बताए तो चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज पहले आए बाएं शाये करने लगे, फिर सीखपा हो गए। शहरियों पर सेवरेज टैक्स ना देने का इल्जाम लगाया और खुद भी डिटाई से टैक्स ना देने का एतराफ कर लिया। कराची में बारिश के बावजूद गर्मी का जोर कम ना हो सका। सूरज ने जलाल दिखाया तो शहरियों के पसीने छूट गए। शाम के वक्त शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिश से गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर में कई मकामात पर बारिश। सारा दिन शहर पर सरबई बादलों का राज रहा। ठंडी हवाओं से शहरियों का मूड बदल गया। लोग चटपटे खाने की तलाश में निकल पड़े। सर्दी की आमद LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फी किलो 12 रुपए महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 140 रुपए इजाफे से 1468 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 540 रुपए इजाफे के साथ 5650 रुपए में दस्तयाब होगा।
सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का जाती मुहाफिज कत्ल। मेजर जनरल अब्दुल अजीज अल फखम को दोस्त ने गोली मार दी। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाबर न हो सके। मुल्जिम और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक, उरूसी मलबूसात की बहार। मधुर धुनों पर मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। नए उरूसी मलबूसात के डिजाइन ने दिल मोह लिए। आखिरी रोज 7 डिजाइनर्स की कलेक्शन मुतारिफ कराई गई। अदाकारा माया अली, शहरियार मुनव्वर, नादिया हुसैन, सारा खान और दीगर मॉडल्स ने रंग बिखेरे।